हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे रिडक्शन टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार एग्जैक्ट फॉर्म करें। कभी कभी हमें उसको रिड्यूस करके एग्जैक्ट फॉर्म में लाना पड़ता है। उसका जो सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, जिसमें कि वाई हमारा कांस्टेंट होता है, इनटू एन का वो पार्ट जिसमें कि वाई की ही इन्वॉल्वमेंट हो, एक्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसकी डी वाई के साथ इंटीग्रेशन कराते हैं, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट करके सॉल्यूशन आ जाता है एग्जैक्ट का। तो अब होता क्या है कि कभी कभी एग्जैक्ट डायरेक्टली नहीं होता, तो उसको डायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले रूल नंबर 1 इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर जो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एम डी एक्स और एन डी वाई में है, जिसमें कि एम और एन हमारे होमोजीनियस है, इज़ होमोजीनियस, और जब हम उसकी जब एग्जैक्ट कंडीशन फॉर्म नहीं होती, तब एग्जैक्ट की कंडीशन को फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं इक्वेशन में। तो इस टाइम पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1/mx प्लस एन वाई, जिसमें कि एम एक्स प्लस एन वाई ज़ीरो ना हो। जनरली ज़ीरो होते ही नहीं है, कभी कभी ऐसा केस तो मैंने नहीं देखा, पर पता नहीं, हो भी सकते हैं। अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। एक्स क्यूब वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे देखो, जो n प्लस में है तो हमें पहले इस माइनस n को अंदर ले जाओ, या फिर n को माइनस के साथ लो, वरना यहाँ पे दिक्कत क्या कहते हैं, कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, माइनस n को अंदर ले जा रहा हूँ। तो हमारे सॉल्यूशन में क्या होगा, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसमें m क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई, m है हमारा, हाँ साथ में क्या कहते हैं, नॉट एग्जैक्ट होगी ये, तो इसकी जो कंडीशन होती है एग्जैक्ट की, डी एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स होगा। तो यहाँ पे m क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x वाई। अब n क्या है यहाँ पे, 3x का होल स्क्वायर वाई माइनस 3x क्यूब। तो डेल एन बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 6x वाई माइनस 3x का स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर कराया तो दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, जो कि जाहिर सी बात है, क्योंकि रूल ही पहला वन ये कहता है कि जब होमोजेनियस हो, एग्जैक्ट ना फॉर्म कर रही हो, तो उसी के क्वेश्चन लेंगे। तो ये फॉर्म नहीं कर रहा है। अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या था, जो भी लिखा था ऊपर, 1/mx प्लस एन वाई, उसके लिए हमें एम एक्स प्लस एन वाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, m क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x का 2x वाई स्क्वायर। तो एम एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। एन क्या है हमारा यहाँ पे, 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब, और एन वाई हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई। अब जब हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर में यहाँ पे निकालेंगे, तो इन दोनों को प्लेस करेंगे एम एक्स प्लस एन वाई को, तो इसमें सिंपल सी टर्म एक्स क्यूब वाई कट रही है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही टर्म बचेगी। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि 1/mx प्लस एन वाई है, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर हो जाएगा 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटेड फैक्टर को इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन डी होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको साथ हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई करा के क्या आएगा, 1 जो सॉल्यूशन होगा उसका वो होगा 1 हाँ, एक बार ऊपर इक्वेशन देख लेता हूँ क्या थी, 1/x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई एक्स प्लस 3 स्क्वायर एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे जो हमारा m और n जो पहले लिए थे, अब वो चेंज हो चुके हैं, तो m डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि फर्दर हो जाएगा हमारा 1/y माइनस 2 टाइम्स एक्स, 2/x। और वहीं पर ही हमारा n क्या था,
3x² वाई माइनस एक्स क्यूब अपॉन x² वाई स्क्वायर, जो कि फर्दर हो जाएगा हमारा n डैश जो होगा वो हो जाएगा हमारा 3/y माइनस 3/y माइनस x/y²। अब क्या करेंगे, m के साथ जो होता है m dx होता है, तो अब इसको हम डेल y के साथ इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे, जो कि आएगा -1/y², और n के साथ क्या आएगा -1/y²। दोनों के दोनों टर्म्स इक्वल्स हैं। तो अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx के साथ, जिसमें कि हमारा y क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्म कर रही है तो एग्जैक्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसी हिसाब से हम लिखेंगे। तो उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx, जिसमें कि y क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, और साथ प्लस n की वो टर्म जिसमें कि ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ y का हो, x का इन्वॉल्वमेंट ना हो, dy के साथ उसकी इंटीग्रेशन कराएंगे इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा n के में बस ओनली 3y की टर्म आएगी। क्यों, क्योंकि उसी में बस x की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। m डैश में तो पूरा का पूरा m डैश लिखोगे अब 1/y माइनस 2/x dx प्लस 3/y dy इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, 0 लिख दिया मैंने, अब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होगा। ये हटता भी तो नहीं है, हाँ गया, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इसके हो जाएगा x/y 2 टाइम्स log ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, जिसमें कि हमारा x² माइनस log ऑफ x² प्लस log ऑफ y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी ना हो पता तो मैं वो बता देता हूँ। होता क्या है log में कि हमारा a log ऑफ b लिखा है तो b की पावर में चल जाता है, तो जो आगे का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, log ऑफ रिवर्सिबल होता है log ऑफ b टू द पावर a। अगर log ऑफ b टू द पावर a लिखा है तो उसको हम a log b लिख सकते हैं। अगर a यहीं पर ही -1 हो जाए तो log b टू द पावर -1 होगा, और b किसी की पावर भी -1 उसको 1/b में लिख सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, हमारा होता है log a इंटू log b। अगर यहीं पर ही a की पावर -1 हो तो a डिवाइड में चले जाएगा, b/y हो जाएगा। वही यहाँ पे हुआ, x के जो साथ है वो माइनस का जो x² का जो इन्वॉल्वमेंट है वो माइनस के साथ है, तो हमने y³ लिख दिया, और ये इसका सॉल्यूशन हो गया x/y प्लस log ऑफ x³ प्लस x² इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब कभी कभी होमोजेनियस ना हो तो उसमें क्या करें हम, तो उसके लिए रूल 2 आता है। अब रूल 2 का कहता है, अब जो रूल 2 होगा वो क्या कहेगा वो मैं बताता हूँ। हमारा पेन चेंज कर लो पहले मैं कलर। तो हमारा है रूल 2, मैंने लिख क्यों नहीं रहा ये, हाँ रूल 2 क्या कहता है, इफ़ द जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो y इंटू f1 ऑफ x इंटू वाई, f1 एक फंक्शन है x इंटू वाई का, प्लस x इंटू f2 ऑफ x इंटू वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। मतलब जो यहाँ पे जो फंक्शन है f1 और f2, इसके अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उसमें x इंटू वाई की मल्टीप्लिकेशन होगी। वो हमें देखना पड़ेगा, या तो जो ये y है ये फंक्शन f1 के अंदर हो तो हमें y को कॉमन निकाल के फिर चेक करना पड़ेगा कि सारे के सारे टर्म्स क्या कहते हैं x और y के मल्टीपल में है कि नहीं है। और या तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि ना हो, तो उसके लिए हम आगे फर्दर देखेंगे। पर यहाँ पे जो x इंटू वाई की जो मल्टीप्लिकेशन है इस रूल में वो हमेशा होनी चाहिए दोनों फंक्शनों में, f1 और f2 में। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारा f1 है, मैं एक लेट क्या कहते हैं मल्टीपल होनी चाहिए, मल्टीप्लाई शुड बी इनसाइड द फंक्शन। मान लो हमारा f1 एक्स वाई f ऑफ x इंटू वाई क्या लिखा है, 1 माइनस x² y² प्लस x³ y³ प्लस xy। तो इसमें हर एक टर्म में xy की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे जब आप 1 देख रहे हो तो इसको 1 ना लिख के मैं ये भी तो लिख सकता x टू द पावर 0 इंटू वाई टू द पावर 0, 1 ही है, वो भी 1 ही है। तो
यहाँ पे किसी कांस्टेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर ये नहीं है कि यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब, यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, तो उस टाइम पे ये नहीं माना जाएगा, उस टाइम पे नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक अगला क्वेश्चन मैंने जो अगला एग्जांपल दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आ गया, वाई स्क्वायर है नहीं, वाई की इन्वॉल्वमेंट जीरो होगी एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये क्या होंगे हमारे मल्टीपल, इन फंक्शन के अंदर एक्स इंटू वाई की मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0 की बारी। अब सॉल्यूशन की बारी, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे जो हमारा m है वो तो सेम ही रहेगा, तो m है यहाँ पे हमारा y इंटू वाई m इज इक्वल्स टू y इंटू 1 प्लस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर, और n हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2xy, और वहीं डेल n बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करें, कंपेयर करें, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वल नहीं है। डेल m बाई डेल वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल n बाई डेल एक्स। तो मतलब क्या हुआ कि ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। तो अब इसको एग्जैक्ट फॉर्म करने के लिए जो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। जो f1 ऑफ x इंटू वाई हमारा क्या है 1 प्लस एक्स वाई, और वहीं f2 ऑफ x इंटू वाई क्या है हमारा 1 माइनस एक्स वाई। दोनों के दोनों फंक्शन है x इंटू वाई के, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे mx माइनस एन वाई। तो यहाँ पे हमारा mx हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वहीं हमारा एन वाई हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम एम एक्स माइनस एन वाई करेंगे तो एक्स वाई की टर्म कट जाएगी, जो कि आएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई है, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिव फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे, और एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो जो हमारी नई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय है क्या था वाई माइनस 1 माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स, क्या थी इक्वेशन, हाँ इसको मैं थोड़ा वो करता हूँ। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 वाई इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस 1 बाई 2 एक्स वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो हमारा एम डैश हो जाएगा वो हो जाएगा एम डैश हेयर, सो एम डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन 2 एक्स वाई 1 अपॉन 2 एक्स, और वहीं हमारा एन डैश हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 वाई। तो यहाँ पे डेल एम डैश बाई डेल वाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वहीं डेल एन डैश बाई डेल एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों के दोनों इक्वल है, डेल एम डैश बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन डैश बाई डेल एक्स। दोनों के दोनों इक्वल है, तो मतलब एग्जैक्ट कंडीशन ट्रू हो रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डैश डी एक्स, यहाँ पे कि हमारा वाई क्या होगा कांस्टेंट होगा, प्लस एन की वो टर्म जिसमें कि वाई का इन्वॉल्वमेंट हो, एक्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे एन के टर्म में बस माइनस 1 अपॉइंट 2 वाई आएगा, क्योंकि वही एक ऐसी टर्म है जिसमें कि बस ओनली वाई का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 डी वाई माइनस 1 अपॉन 2 वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाई 2 एक्स वाई प्लस 1 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स
-1/2 log ऑफ y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 log ऑफ x बाई वाई 1/2 -1/2 xy इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे मेरी गलती से छोटी सी मिस्टेक हो गई, जो x इंटू वाई मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में होना चाहिए था। तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग में बाद में कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग पहले करी थी, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। इसका 1/x इंटू वाई आएगा। तो रूल नंबर 3 का कहता है कि केस 3 क्या है, ये केस 3 जो है ये क्वेश्चन से समझने पे आएगा। वैसे ये थोड़ा टफ होता है, केस 3 और केस 4 यही दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा टफ होती हैं, इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 है, वेयर जो हमारा 1/m डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो होगा e टू द पावर f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये इसका क्या कहते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा। अब इसमें करना क्या है, डेल एम बाई डेल वाई निकालो, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, जब हम डेल एम बाई डेल वाई को माइनस करेंगे डेल एन बाई डेल एक्स से और 1/m की एक फैक्टर टर्म आएगा। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy डी वाई। तो उसका फंक्शन मेरे बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो जब हम इसमें m निकालेंगे, m क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2y स्क्वायर और n क्या है हमारा 2xy। तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू -4y और वहीं डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2y। दोनों के दोनों सेम नहीं है, तो एग्जैक्ट की कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। तो हम क्या करते हैं, तो कंडीशन ट्रू हो नहीं रही है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करके देखेंगे। तो ये क्या आ रहा है, -4y इंटू -2y, तो ये हो जाएगा -6y। तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू -6y। अगर मैं इसमें x की मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करूँ तो क्या बनेगा, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू -6xy अपॉन x। तो मैं इसको ब्रेक करके लिख रहा हूँ, 3x माइनस 2y अपॉन x। तो यहाँ पे जो हमारा m है 3/x माइनस 2xy ऐसे करके लिखा, और यही 2xy क्या है हमारा n है, m है m, यही हमारा क्या है n है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू -3/x, जो कि पूरा का पूरा फंक्शन है x में। तो इसमें क्या होगा, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -3/x dx, तो जो कि हो जाएगा -3 log ऑफ x, जो कि आगे फर्दर हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर -1। अब ये हो जाएगा x की पावर -3 और x की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/x3। अब ये आया कैसे, मान लो y है हमारा e टू द पावर log ऑफ x, e टू द पावर log ऑफ x log विद बेस e, a टू द पावर log ऑफ a x इज इक्वल्स टू x। ये होता है, कंडीशन होती है। आई कैसे, मैंने y ले लिया a टू द पावर log ऑफ a x, अब मैं दोनों साइड log लूँगा तो इधर विद बेस a से जो बेस होगा उसका सेम रहेगा, और यहाँ पे बेस 0 नहीं होता, तो ये हो जाएगा log a, ये हो जाएगा log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ a टू द पावर log ऑफ x विद बेस a। तो यहाँ पे जब हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो a की पावर में log ऑफ a x है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ x विद बेस a इंटू log ऑफ a विद बेस a। तो अगर दोनों की जो बेस और नंबर दोनों सेम होते तो उसकी 1 हो जाता है उसका log। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x। जब हम इसको खोलेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। तो यहाँ से क्या मिला हमें, a टू द पावर log ऑफ विथ सेम नंबर a, जो कि बेस होगा, अगर उसके अंदर कुछ भी है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा।
तो यहाँ पे इंटीग्रेटिव फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे हमारी गिवन डी ई से, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमारी डी क्या बन जाएगी, 1/x³ इंटू x³ माइनस 2x² dy प्लस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0/x³। तो यहाँ से हमारा 1 माइनस 2y² dy प्लस +2 इंटू y/x² dy इज इक्वल्स टू 0। वो यहाँ पे dy नहीं आएगा, यहाँ पे dx आएगा। dy इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा जो m डैश हुआ, जो m डैश बना हमारा, वो क्या बना, 1 माइनस 2 इंटू y²/x³। और वहीं हमारा डेल m डैश बाई डेल y क्या बन जाएगा हमारा, -4y/x³। और वहीं हमारा n क्या है, 2y/x का होल स्क्वायर। तो डेल n बाई डेल x हमारा बन जाएगा -4/x³। दोनों की दोनों सेम है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्ट की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन ऑफ m वेयर y इज़ कांस्टेंट dx प्लस n की वो टर्म जिसमें बस ओनली y का इन्वॉल्वमेंट है, x का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डी उसका इंटीग्रेशन dy के साथ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2 इंटू y²/x³ dx प्लस n, जहाँ पे कि वो हमारा y कांस्टेंट होगा, n की वो टर्म जिसमें कि y का इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ पे ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें ओनली y का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे हर एक टर्म में x की इन्वॉल्वमेंट है। तो उससे जो n डैश के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, 0 इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन आएगा। तो ये हो जाएगा हमें इंटीग्रेशन ऑफ 0 dy इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अब जो इसका आंसर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा x माइनस 2 इंटू वाई का होल स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2y माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब एक केस ये भी हो सकता है, जो रूल नंबर 4 कहता है कि जब हमारा केस नंबर 4, जब जो हमारी जो गिवन डी होती है m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0, वो एग्जैक्ट ना हो, और 1/m dn बाई डी एक्स माइनस, वो dn बोल रहा हूँ, डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ y, मतलब फंक्शन ऑफ y ओनली, x की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो तब जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻ f ऑफ y dy होता है। इंटीग्रेशन क्या कहते हैं, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ f dy। तो अब इसको क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x इंटू y⁴ इंटू e⁻y प्लस 2x y का होल क्यूब प्लस y dy, यहाँ पे dx आएगा, मैं गलती से dy लिख दिया। अब इसको क्या करता हूँ, dy dx प्लस x का होल स्क्वायर y⁴ e⁻y माइनस x² y² माइनस 3x dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये होमोजेनियस भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, और ना ही हर एक टर्म x इंटू वाई के मल्टीपल में भी है। तो पहले हम एक बार एग्जैक्टली कंडीशन चेक करेंगे, कहीं बाई चांस एग्जैक्ट निकल जाए। अब एग्जैक्ट निकल गया तो डायरेक्टली उसको क्या कहते हैं, हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा m होगा वो क्या होगा, 2x y⁴ e⁻y प्लस 2x y⁻³ प्लस y। तो डेल m बाई डेल एक्स हमारा हो जाएगा डेल m बाई डेल एक्स डेल m बाई डेल वाई हमारा हो जाएगा 8 डेल m बाई डेल x इंटू y⁻³ e⁻y प्लस 2x इंटू y⁻4 e⁻e प्लस
6xy इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस 1। और वहीं हमारा n क्या है यहाँ पे, n है हमारा x टू द पावर 2 y टू द पावर 4 e टू द पावर y माइनस x टू द पावर 2 y टू द पावर 2 माइनस 3x। तो डेल n बाई डेल एक्स हमारा हो जाएगा 2x वाई टू द पावर 4 ई टू द पावर वाई माइनस 2xy इन टू वाई टू द पावर 2 माइनस 3। तो हम जब इन दोनों को कंपेयर करा तो डेल एम बाई डेल वाई इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो हम क्या करेंगे, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करके देखेंगे। एग्जैक्ट कंडीशन तो ट्रू हो नहीं रही है, तो हम एक बार हम डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करके देखेंगे। तो उससे हमारी रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक बार रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, 8xy का होल क्यूब ई टू द पावर वाई प्लस 2x वाई टू द पावर 4 ई टू द पावर वाई प्लस 6x वाई टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 2x वाई टू द पावर 4 ई टू द पावर वाई माइनस 2x वाई टू द पावर 2 माइनस 3। ये हमें टर्म मिल रही है। तो इन सबको काट पीट के हमें क्या मिल रहा है, रिमेनिंग हमारी जो टर्म आ रही है वो आ रही है हमारी 8x वाई टू द पावर 3 ई टू द पावर वाई, और साथ में हमारा आ रहा है 8 प्लस 8x इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस 4। ये हमारी टर्म बचेगी पूरी की पूरी। और अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या हमारा 2x ई वाई टू द पावर 3 ई टू द पावर वाई प्लस x इंटू वाई टू द पावर 2 प्लस 1। ये हमारी टर्म बच रही है, इंटू 2 भी आएगा। ये हमारी टर्म बच रही है। तो अगर इसी में मैं m को देखूं, जो हमारा m है उसको देखूं, अगर मैं यहाँ पे y से मल्टीप्लाई और y से डिवाइड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, 4/y। तो हमारी टर्म क्या बचेगी, 2x वाई टू द पावर 4 ई टू द पावर y प्लस 2 इंटू एक्स वाई टू द पावर 3 प्लस y। ये बचेगी हमारी टर्म। और अगर मैं यही m को देखूं तो m और ये जो टर्म यहाँ पे बच रही है दोनों के दोनों सेम है। तो मैं क्या करूँगा, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स को मैं 4 इंटू वाई एम लिख सकता हूँ। m को मैं डिनोमीटर में ले गया इधर, तो 1/m डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू 4/y। अब यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि कंडीशन ट्रू कराने के लिए, तो क्या बनेगा 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4/x 4/y, जो कि पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ y है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर हो जाएगा हमारा e टू द पावर लॉग ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4/y dy इज इक्वल्स टू e टू द पावर लॉग ऑफ y टू द पावर माइनस 4, जो कि हो जाएगा 1/y टू द पावर 4। अब इस इंटीग्रेटेड फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी इक्वेशन 1 से, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो टर्म बचेगी वो बचेगी 1/y टू द पावर 4 2 इंटू एक्स वाई टू द पावर 4 ई टू द पावर वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई टू द पावर 3 प्लस वाई डी एक्स प्लस 1/y टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 2 वाई टू द पावर 4 ई टू द पावर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी टर्म बचेगी। और यहाँ पे हमारा m डैश क्या हो जाएगा, हमारा 2 इंटू एक्स ई टू द पावर 4 ई टू द पावर वाई प्लस 2x बाई वाई माइनस 1/y क्यूब। तो डेल एम बाई डेल एक्स डेल वाई डेल एम बाई डेल वाई, तो यहाँ पे डेल एम डैश बाई डेल वाई हमारा क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्स ई टू द पावर वाई प्लस 2 इंटू एक्स विद द माइनस साइन वाई टू द पावर 2 माइनस 3 वाई टू द पावर 4। और वहीं हमारा डेल एन बाई डेल एक्स हमारा बन जाएगा 2 इंटू एक्स ई टू द पावर वाई माइनस 2 इंटू एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई वाई टू द पावर 4। अगर हम दोनों चेक करें तो डेल एम डैश बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन डैश बाई डेल एक्स, तो मतलब एग्जैक्टली कंडीशन फॉर्म हो रही है। तो अब जो इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई कॉन्स्टेंट, जहाँ पे कि हमारा वाई कॉन्स्टेंट होगा एम डैश डी एक्स प्लस
एन डैश की वो टर्म जिसमें कि बस वाई का इन्वॉल्वमेंट है, एक्स का इन्वॉल्वमेंट जीरो है, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, उसका इंटीग्रेशन डी वाई के साथ करेंगे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो एन डैश में बस एक भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें कि वाई का ही इन्वॉल्वमेंट हो, हर एक टर्म में एक्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो इस टाइम पे जो एन डैश में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई के टाइम पे वो लिख देंगे ज़ीरो, क्योंकि एक भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें वाई की इन्वॉल्वमेंट एक्स की इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो हो, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है। तो अब जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा एम डैश क्या है हमारा, तो हमारा एम डैश क्या है, 2 × x e⁻y प्लस 2 × x डिवाइड बाई वाई प्लस 1 डिवाइड बाई y⁻3 dx प्लस एन में तो जीरो हो जाएगा, dy इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो होगी 2x² e⁻y, ये जो लिखा है ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, c1 हो जाएगा, c-c1 हो जाएगा, फिर c हो जाएगा 2 × x² e⁻y डिवाइड बाई 2 माइनस 2 × x² डिवाइड बाई 2 y² माइनस प्लस x डिवाइड बाई वाई क्यूब इज प्लस c1 इज इक्वल्स टू c। तो ये हो जाएगा x² y e⁻y माइनस x² बाई y² प्लस x डिवाइड बाई वाई क्यूब इज इक्वल्स टू c-c1। अब c-c1 को मैं एक और कांस्टेंट मान लूँगा c, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे चारों के चारों केसेस जो कि रिड्यूसिबल एग्जैक्ट के थे वो सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, यही 4 केसेस ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई होते हैं। अब इसमें चारों के चारों केस को एक बार क्या कहते हैं रिकॉल कर लेते हैं। पहला केस क्या था हमारा कि जब, क्योंकि कंडीशन तो सेम ही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई एग्जैक्ट नहीं है, तो पहला केस क्या था जब एम और एन हमारे क्या हो, होमोजीनियस हो, तब उस टाइम पे जो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है हमारा 1/mx प्लस एन वाई। दूसरा केस क्या होता है जब हमारा y इंटू f1 ऑफ x इंटू वाई, एक फंक्शन हो x इंटू वाई का, y के साथ मल्टीप्लाई में dx प्लस x इंटू f2 ऑफ x इंटू वाई dy इज इक्वल्स टू 0, ये होगा जिसमें कि x इंटू वाई मल्टीपल में होनी चाहिए। तो इस टाइम पे जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारा 1/mx माइनस एन वाई, ये हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर हो गया इस केस के लिए। अब जब केस नंबर 3 आता है उस टाइम पे जो हमारा कंडीशन जो होती है वो होती है 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। और इस टाइम पे जो इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है वो होता है हमारा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर के साथ हम जो भी इंटीग्रेटेड फैक्टर आएगा उस सब के हम अपनी जो डी गिवन होगी उसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और एक नई डी फॉर्म करेंगे। उस टाइम पे हम वापस से फिर एम डैश और एन डैश फाइंड करेंगे। अब केस नंबर 4 में क्या होता है 1/m dn बाई डी एक्स डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई। और इस टाइम पे इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होगा हमारा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी वाई, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबके लिए हो चुका है। यही थी आज का लेक्चर, यहीं पर आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।